नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। पंकज अहलावत एनकाउंटर मामले में लगातार खाप पंचायतें एक के बाद एक मुख्यमंत्री से जो है मिलती नजर आ रही हैं। कल की अगर बात करें तो सुबह सुबह जो है मायना गांव की पंचायत सतगामा की जो पंचायत है वो मुख्यमंत्री से मिली थी, लेकिन अगर देर रात की बात करें तो अहलावत खाप 27 की पंचायत जो है वो भी मुख्यमंत्री से मिली थी। 150-200 ग्रामीण और आसपास के मौजूद आदमी जो है वो चीफ मिनिस्टर से मिले थे और उनको एक ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है और उस ज्ञापन में 14 ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं जिससे ये पूरा मामला जो है, पूरा ये कथित एनकाउंटर मुठभेड़ जो है वो फर्जी प्रतीत होती है। और मुख्यमंत्री से डिमांड की गई इन 14 पॉइंटों के ऊपर जो है वो गौर किया जाए और इस मामले को, दोनों एफआईआर को रद्द करके तीनों युवकों को, पंकज के अलावा 2 युवक और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको खाप पंचायत को सौंपा जाए। अगर पुलिस को दोबारा जरूरत पड़ती है तो इनको हम पुलिस प्रशासन को सौंपने का काम करेंगे। जिसमें सबसे गंभीर पॉइंट की अगर बात करें तो आजीवन अपंगता से बचाने के लिए पंकज का इलाज परिवार कहीं और करवाना चाह रहा है, इसलिए सबसे गंभीर पॉइंट रखा गया। इसके अलावा 13 पॉइंट और हैं जो ये दर्शाते हैं, खाप पंचायत की तरफ से कहा गया कि ये पॉइंट दर्शाते हैं कि ये पूरी फर्जी मुठभेड़ थी और इसको जानबूझ के जो है अंजाम जो है वो दिया गया है। 5 से 7 युवक बिरधाना गांव के बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में पहले से मामला दर्ज है और उनको पुलिस बचाने का काम जो है वो कर रही है। जो खाप पंचायत, उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर एक सफेद जो कार का इस्तेमाल किया गया है कथित नाकाबंदी के लिए, तो उस दौरान कोई भी आदमी पुलिस की वर्दी में क्यों नहीं था, यह खाप पंचायत की तरफ से लिख के दिया गया है। दूसरा, सफेद कार जिसका इस्तेमाल पुलिस की तरफ से रोकने के लिए किया गया, उसने बार बार उसको ओवरटेक करके बीच में अड़ाने की कोशिश जो वो क्यों की गई, उसमें कोई वर्दी वाला क्यों नहीं था, खतरनाक तरीके से क्यों चला रहे थे और खतरनाक तरीके से ओवरटेक क्यों कर रही थी, ये खाप पंचायत ने मुख्यमंत्री के सामने रखा है। दूसरा, यह सवाल उठाया गया है कि क्या जो पुलिस कर्मचारी सफेद कार में पंकज की गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, क्या उस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में या पुलिस को सूचना दी या इमदाद के लिए कोई सूचना दी, यह सवाल जो है खाप पंचायत की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। दूसरा, खाप पंचायत की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने इस मेमोरेंडम के माध्यम से एक बड़ा पॉइंट रखा गया कि जब सफेद कार बार बार ओवरटेक करके उनको रोकने का प्रयास कर रही थी तो उस सफेद कार में बैठे लोग बार बार हथियार क्यों लहरा रहे थे, यह बात जो है इस शिकायत में जो है की गई है। क्या कथित गुप्त सूचना लिखित रूप में सीनियर अधिकारियों को भेजा गया? गुप्त सूचना सीधे एसटीएफ के अधिकारियों को, खासकर उन अधिकारियों को जो घटनास्थल के पास थे, कैसे दी गई? मतलब कई पॉइंट जो है वो खाप पंचायतों ने मुख्यमंत्री को दिए हैं। ये पूरी 3 पेज का जो मेमोरेंडम है वो आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा है कि क्या क्या जो है मुख्यमंत्री को खाप पंचायतों ने बताया है। तीसरा, एक युवक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो मुख्यमंत्री को दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि वो अपनी फैक्ट्री से या पेट्रोल पंप से हर रोज की तरह घर आ रहा था, उसको तो जानबूझकर जो है पुलिस की तरफ से उठाया गया है। ये बात भी इस मेमोरेंडम के माध्यम से खाप पंचायतों ने मुख्यमंत्री को दी है। अब मामला लगातार हाई प्रोफाइल बनता इसलिए जा रहा है क्योंकि पंकज अहलावत का बड़ा भाई जो है सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता है, माइनिंग का परिवार का कारोबार है और इनके पिता आनंद सिंह अहलावत यानी कि आनंद ढेला जो है वो पंचायती आदमी रहे हैं। उनकी छवि जो है पंचायती आदमी की है और एक 4 दशक का पंचायती आदमी का उनका अपना करियर है। कई बड़े पंचायतें, उन्होंने पंचायतों में राजीनामे जो है वो करवाए हैं और पंकज को आजीवन अपंगता से बचाने का भी मुख्य पॉइंट जो है इस मामले में रखा गया है। तो ये पूरा एनकाउंटर है, खाप पंचायतें लगातार इसको जो है कथित और बिल्कुल फर्जी जो है वो कर रही हैं और जबकि पुलिस की तरफ से जांच जो वो चल रही है। इसके अलावा एक और जांच कमेटी जो मुख्यमंत्री की तरफ से बनाई गई है और जिसमें आश्वासन जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवा के जो है हम इस मामले में कार्यवाही करेंगे। लेकिन खाप पंचायतों ने अपने 3 पेज के मेमोरेंडम में स्पष्ट लिखा है कि यह पूरा फर्जी है और दोनों ही एफआईआर जो झज्जर और बेरी में दर्ज है इनको रद्द किया जाए और तीनों युवकों को पंचायत को सौंपा जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, तो पुलिस विभाग का जिम्मा भी उनके पास है और पूरे प्रदेश को चलाने का जिम्मा भी उनके पास है। तो इसमें कहीं ना कहीं मामला इसलिए भी ये हाईलाइट होता जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी पुलिस का मोरल डाउन तो कम से कम नहीं करेंगे, लेकिन सामाजिक छवि और परिवार का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होना और बिल्कुल तथ्यों को सामने रखकर इस मामले में जो है निष्पक्ष जांच जो है वो मुख्यमंत्री करवा रहे हैं। तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जांच में क्या होगा। लेकिन कल ही मायना गांव की भी पंचायत मिली थी मुख्यमंत्री से, इसके बाद अहलावत
अहलावत खाप की पंचायत जो है जय सिंह अहलावत के नेतृत्व में उनके पास पहुंची थी। तो ये दोनों ही पंचायतें लगातार मिल रही हैं और 3 दिन का टाइम मायना की पंचायत ने दिया था और सप्ताह भर का समय जो है वो डीगल की पंचायत, जो डीगल गौशाला में पंचायत थी, उसमें दिया गया। तो इस पूरे मामले के बारे में, घटनाक्रम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।